पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सुबह सुबह आबी के घर पर पूरी टीम इकट्ठा हुई। सुना, गुन और रूप सभी अपने सामान के साथ तैयार खड़े थे। आबी ने गंभीर लहजे में कहा, आज हम जंगल में कदम रखने जा रहे हैं। सतर्क रहना और योजना के मुताबिक चलना। हमें नहीं पता कि वहां क्या मिलेगा, इसलिए हर स्थिति के लिए तैयार रहो। सुना ने एक बार फिर अपने सामान की जांच की। गुन हमेशा की तरह उत्साहित था और संभावित खतरों पर चर्चा कर रहा था। रूप शांत और सतर्क था। वो रास्ते और संभावित जोखिमों पर विचार कर रहा था। टीम के रवाना होने से पहले अना ने आबी के पास आकर धीरे से पूछा, क्या तुम पक्के तौर पर कह सकते हो कि सब कुछ ठीक रहेगा? आबी ने उसका हाथ हल्के से दबाया। चिंता मत करो अना, सब कुछ काबू में है। यहां सुरक्षित रहना, हम जल्द ही लौट आएंगे। अना ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। उसने आबी को जाते हुए देखा। दिल भारी था, लेकिन उम्मीद बरकरार थी। उसे यकीन था कि आबी अपना वादा निभाएगा। पर अना ने एक और फैसला कर लिया था। उसने चुपचाप अपना कुछ सामान पैक किया और बिना किसी को बताए उनके पीछे निकल पड़ी। उसे पता था कि आबी उसे सुरक्षित रखना चाहता है, लेकिन उसका दिल कह रहा था कि उसे भी उनके साथ जाना चाहिए। गहरे जंगल में जैसे जैसे टीम जंगल में आगे बढ़ी, माहौल बदलने लगा। चारों ओर रहस्यमयी सन्नाटा और अजीब सी ठंडक थी। हर आवाज गूंज रही थी, जैसे पेड़ पौधे भी कोई राज छुपा रहे हों। आबी पूरी सतर्कता से टीम का नेतृत्व कर रहा था। उसकी हर इंद्रिय चौकनी थी। टीम सावधानी से आगे बढ़ रही थी। उन्हें पता था कि ये जंगल कई रहस्यों से भरा हुआ है। कुछ ही दूरी पर अना छिपकर उनका पीछा कर रही थी। वो हर कदम फूंक फूंक कर रख रही थी ताकि कोई उसे देख न ले, लेकिन शायद उसकी किस्मत उसका साथ छोड़ने वाली थी। जैसे ही उसने एक घनी झाड़ी के पीछे कदम रखा, आबी की नजर उस पर पड़ गई। आबी धीरे से उसके पास आया। उसकी आंखों में चिंता थी, लेकिन उसने अपनी नाराजगी को दबा लिया। फुसफुसाते हुए उसने पूछा, अना, तुम यहां क्या कर रही हो? अना ने उसकी आंखों में देखा और मजबूती से कहा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूं। तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती थी। आबी ने गहरी सांस ली। क्या तुम्हें पता है कि ये कितना खतरनाक हो सकता है? अना ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। आबी उसे कुछ पल तक देखता रहा, फिर हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, लेकिन अब तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। हर कदम सोच समझ कर उठाना। टीम अना को देखकर हैरान थी, लेकिन आबी ने उन्हें शांत किया और योजना में कुछ बदलाव किए। अब उनके सामने केवल जंगल की पहेलियां ही नहीं थी, बल्कि अना की सुरक्षा भी एक बड़ी जिम्मेदारी बन गई थी। रात का समय, आग के किनारे। जब रात ढली, टीम ने एक अस्थायी कैंप बना लिया। चारों ओर रहस्यमयी सन्नाटा था। हवा में ठंडक और अजीब सा तनाव महसूस किया जा सकता था। कैंपफायर के पास बैठे आबी ने धीरे से कहा, अना, मैं खुश हूं कि तुम हमारे साथ आई। तुम्हें पीछे छोड़ने की फिक्र हो रही थी। अना ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में कृतज्ञता और स्नेह झलक रहा था। मैं दूर नहीं रह सकती थी आबी। मैं तुम्हारे साथ इस सफर का हिस्सा बनना चाहती थी। आबी हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखता रहा। तुम में बहुत हिम्मत है अना, बस मेरे करीब रहना, हम साथ में इस सफर को पार कर लेंगे। अचानक दूर से एक भयावह हौल सुनाई दी। पूरी टीम सतर्क हो गई। आबी ने तुरंत सभी को तैयार रहने का आदेश दिया। अना का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसे आबी की नेतृत्व क्षमता पर पूरा भरोसा था।
हाउल की आवाज और तेज होने लगी और जंगल में कुछ काली परछाइयां हिलने लगी। पूरी टीम किसी भी स्थिति के लिए तैयार हो गई। आबी को महसूस हुआ कि कोई उनके पास छिप कर आ रहा है। तेजी से प्रतिक्रिया देते हुए आबी और उसकी टीम ने अना को सुरक्षित रखते हुए उस खतरे का सामना किया। कुछ देर की लड़ाई के बाद स्थिति काबू में आ गई, लेकिन जंगल अब भी रहस्यमय और भयावह लग रहा था। जैसे जैसे समूह जंगल के केंद्र की ओर बढ़ा, पेड़ों की घनी कतारें धीरे धीरे छंटने लगी। एक पुराना, लताओं और काई से ढका रास्ता दिखा, जो एक छिपी हुई स्ट्रक्चर की ओर जाता था। हवा ठंडी हो गई और सभी में बेचैनी बढ़ने लगी। घंटों की यात्रा के बाद वे एक रहस्यमय सुनसान लैब के सामने पहुंचे। आधी इमारत झाड़ियों में छिपी थी, लेकिन उसकी भयावहता महसूस की जा सकती थी। भीतर प्रवेश करते ही वे चौंक गए। चारों ओर बिखरी मशीनें, टूटे कागज और मंद रोशनी में झूलते बल्ब माहौल को और भयावह बना रहे थे। कमरे के केंद्र में कुछ लोग बेहोश और बंधे हुए थे। उनके शरीर पर परीक्षणों के अजीब निशान थे। डॉक्टर म्यू, इस प्रयोगशाला का रहस्यमय और निर्मम वैज्ञानिक, अपनी काली आंखों से उन्हें घूर रहा था। रूब, जो हर चीज पर नजर रखे हुए था, फौरन आबी के पास आया। ये सब उसी की करतूत है। हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। उससे पहले कि वे कुछ कर पाते, छाया में छिपे हुए डॉक्टर म्यू के गार्ड्स अचानक सामने आ गए और हमला कर दिया। पूरे लैब में लड़ाई छिड़ गई। आबी और उसकी टीम पूरी ताकत से लड़ी, जबकि इधर-उधर टूटती मशीनों और गूंजती चीखों का शोर वातावरण को और भयानक बना रहा था। लड़ाई के बीच अना ने भी हिम्मत दिखाई और दुश्मनों को परास्त करने में आबी की मदद की। लेकिन तभी डॉक्टर म्यू के सबसे खतरनाक गार्ड ने अना को घेर लिया। आबी ने जब उसे देखा तो बिना कुछ सोचे समझे उसकी तरफ दौड़ा। उसने अना को बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गार्ड के वार से अना जमीन पर गिर पड़ी। उसकी सांसें तेज चल रही थी। अना, आबी उसके पास घुटनों के बल बैठ गया। उसे अपनी बाहों में उठाते ही आबी का दिल कांप उठा। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गई। अना दर्द में थी, लेकिन उसकी निगाहें अब भी आबी पर टिकी थी। उसकी सांसें धीमी हो रही थी, मगर उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान थी। मैं ठीक हूं, आबी। उसकी आवाज बमुश्किल निकली। आबी ने कांपते हाथों से उसका चेहरा छुआ। उसकी आंखों में बेबसी और प्यार था। नहीं अना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। बस थोड़ा और हिम्मत रखो। उसकी आवाज में दहशत थी। चारों ओर तबाही मची थी। उनकी टीम ने दुश्मनों को हराकर लैब पर कब्जा कर लिया था, मगर ये जंग अभी खत्म नहीं हुई थी। रहस्य अब भी अंधेरे में छुपे थे। लेकिन इस वक्त आबी के लिए दुनिया की सबसे बड़ी चिंता सिर्फ अना थी। अना, मत जाओ। अना की पलकों में हल्की हलचल हुई। उसने आबी को देखा। उसकी आंखों में वही पुरानी मोहब्बत थी। आबी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती थी, उसने धीमे से कहा। उसकी आवाज टूट रही थी। उसके कांपते हाथों ने आबी के चेहरे को छूने की कोशिश की। एक आखिरी बार, एक आखिरी एहसास। आबी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अना को और कसकर पकड़ लिया, जैसे उसे छूटने से रोक सके। नहीं अना, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। नहीं ऐसे। उसकी आवाज भर्रा गई, लेकिन अना की हालत तेजी से बिगड़ने लगी। इस बीच उसके बचे खुचे गार्ड्स भी भाग खड़े हुए। एक पल पहले जो लैब चीख पुकार से गूंज रही थी, अब वहां सन्नाटा था। सिर्फ दूर से आती सायरनों की आवाज और आबी की रुंधी हुई सिसकियां रह गई। आबी ने धीरे धीरे अना के निर्जीव शरीर को जमीन पर रखा।
उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मैंने तुम्हें खो दिया, अना। उसकी आवाज दर्द से भरी थी। चारों ओर तबाही फैली थी। लैब की दीवारें उन खतरनाक प्रयोगों की गवाह थी, जिनमें न जाने कितनी जिंदगियां खत्म हो गई थी। पर आबी के लिए ये जीत किसी हार से कम नहीं थी, क्योंकि उसने अपनी सबसे कीमती चीज खो दी थी। डॉक्टर म्यू की लाश एक गुप्त कक्ष में मिली। उसकी दहशत अब हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी, लेकिन आबी के दिल में सन्नाटा था। उसने अना का हाथ थामा एक आखिरी बार। उसका दिल चाह रहा था कि वो फिर से अना की धड़कन महसूस कर सके, मगर हमेशा के लिए अलविदा, अना। उसने धीमे से कहा। एक सदी बीत गई, वक्त गुजरता गया, पर आबी के लिए कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। अब वो दुनिया का एक मशहूर बिजनेस टाइकून था। उसके पास सब कुछ था, शोहरत, दौलत, रुतबा। लेकिन उसकी असली दौलत थी वो यादें जो अना के साथ जुड़ी थी। हर रात जब वो अपनी बालकनी में बैठता, उसके हाथ में एक ग्लास वाइन होती और दिल में अना की यादें। तुम बहुत बहादुर थी, अना। डर के बावजूद तुमने हमेशा मुझे हिम्मत दी, वो खुद से कहता। वो उन पुरानी बातों को याद करता, अना की हंसी, उसकी शरारतें, और वो रात जब चांदनी के नीचे उन्होंने प्यार की कस्में खाई थी। पर सबसे ज्यादा उसे याद था वो आखिरी पल, जब अना की आंखों में उसकी मोहब्बत की झलक थी, मगर वो उसे बचा नहीं सका। एक सदी हो गई, अना, लेकिन तुम अब भी मेरे साथ हो। उसकी आवाज धीमी थी, मगर उसमें गहरा दर्द और प्यार था। वो जानता था कि इस दुनिया में कहीं न कहीं अना का एक हिस्सा अब भी मौजूद होगा, शायद किसी और रूप में, शायद किसी और समय में। मैंने 100 साल तक तुम्हें खोजा, अना, पर सिर्फ यादें मिली। लेकिन यही यादें मेरा सहारा है, क्योंकि इनमें तुम्हारी खुशबू है, तुम्हारा प्यार है। उसने हल्की मुस्कान के साथ अपना ग्लास उठाया, जैसे कहीं दूर अना को एक आखिरी सलाम दे रहा हो। तुम जहां भी हो, अना, ये तुम्हारे नाम। पर क्या ये कहानी यही खत्म हो गई, या आबी की तलाश किसी नए रहस्य की ओर बढ़ने वाली थी?